नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्लास जो है आज आपकी ये इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास जो होने वाली है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। मैथ का आज दोस्तों आपका पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एसएससी का दे लीजिए, एसएससी एमटीएस का दे लीजिए, सीसीए यानी कि सीएचएल का दे लीजिए, यूपी लेखपाल का, यूपी पुलिस, आपको कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसमें जिस टाइप की क्वेश्चन मैथ जो पूछे जाती है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आज की क्लास में और देखेंगे। सभी क्वेश्चनों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से और एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट क्या करिए, आप क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये चीज आप सीखे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखे क्वेश्चन का, तो बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन आसान करना। देखिए हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है। पूछ रहे तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी। क्या पूछ रहे हैं, 18 दिनों में पूछ रहे हैं, 18 दिनों में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी, ये चीज पूछा है। दोस्तों आपका एक परिवार है और एक परिवार में 24 दिन के लिए 60 किलोग्राम चावल की क्या हो रही है, खपत होती है। क्या होती है, खपत होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, समझा रहे। देखिए एक परिवार है, 24 दिन में कितने कितने किलोग्राम चावल की खपत हो रही है, कितने किलोग्राम की, 60 किलोग्राम की चावल खपत हो रही है। अब पूछा क्या क्वेश्चन ने, पूछ रहे हैं 18 दिन में कितने किलोग्राम की चावल की खपत होगी, 18 दिन में पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 24 है आप क्या करिए, ये क्या करिए 24 है तो 60 को आप 24 से भाग करिए, एक दिन में खपत आएगी, एक दिन में कितना चावल लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको कटा लीजिए, आप कटा लीजिए 12 से, तो 12 गुना के 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 5/4 किलोग्राम चावल की क्या हो रही है, खपत हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप भाग कर लीजिए। देखिए 2 गुना की क्या होगा, देखिए भाग करिए डियर स्टूडेंट, देखिए भाग करिए 2 से, 2 गुना के 4, आपका एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 और 2 पंजे 10, तो कितने किलोग्राम चावल की खपत हो रही है, 2.5 किलोग्राम की क्या हो रही है, चावल की खपत हो रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 18 और गुना कितना हो जाएगा 2.5। देखिए 2.5 को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी इसमें गुणा करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम 10 से गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 18 और गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर लिए, 18 पंजे कितना होते हैं 90, हासिल कितना लगेगा 9 लगेगा, और 18 गुना के 36, और 36 में डियर स्टूडेंट क्या करिए आप 9 को जोड़िए तो कितना होगा 15, यानी कि 45 हो जाएगा, यानी कि 450 किलोग्राम की क्या होगी, खपत होगी चावल की। कितने दिन में, 18 दिन में। 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी, 450 किलोग्राम की। देखिए 450 किलोग्राम की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, आपने स्टूडेंट है चैनल पे जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाइए,
और वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हम इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, उस पे हम और मैसेज भी देते रहते हैं, जो इंपोर्टेंट चीजें होती है पीडीएफ भी देते रहते हैं, जो ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही होते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं एग्जाम ओनली के चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। इसमें आपको एक्स वाई भी मानने की जरूरत नहीं, इसको बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। किस तरह से करेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं राम की आयु शाम की आयु का 3 गुना है। पूछ रहे हैं 5 वर्ष के पंचायत शाम की आयु राम की आयु से आधी होगी। क्या पूछ रहे हैं, जो शाम की आयु है वो राम की आयु से आधी होगी। पूछ रहे हैं शाम की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। किसकी पूछ रहे हैं, शाम की आयु पूछ रहे हैं, वर्तमान में क्या होगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। इसके लिए जो आसान मेथड होता है वो होता है आपका गो थ्रू ऑप्शन से हम सोल्व करेंगे। सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। किस तरह से देखिए, समझिए। पहले कह रहे हैं राम की आयु शाम की आयु का 3 गुना है, यानी कि इसमें 2 लोग हैं। देखिए समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख कह रहा है राम की आयु शाम की आयु, ये राम की आयु है और ये किसकी है आयु, शाम की आयु है। अब कह रहे हैं देखिए राम की आयु शाम की आयु का 3 गुना है, जो राम की आयु है। तो राम की आयु क्या रही होगी। देखिए अब कह रहे हैं राम की आयु पंचायत, देखिए राम की आयु 5 वर्ष के बाद, ये कह रहा है 5 वर्ष के पंचायत शाम की आयु राम की आयु से आधी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 है। अब कह रहे हैं राम की आयु, यानी कि राम की आयु क्या रही होगी, वर्तमान में 15 वर्ष रही होगी, क्योंकि पंचायत पूछ रहे हैं 5 वर्ष के पंचायत पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 वर्ष रही होगी। अब कह रहे हैं राम की आयु शाम की आयु का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब उसने कहा है 5 वर्ष के पंचायत शाम की आयु राम की आयु से, तो 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद कितनी होगी, 35 होगी। और ये 10 वर्ष थी डियर स्टूडेंट, ये कितनी थी, 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे, देखिए 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछे हैं जो शाम की आयु है, ये वाले शाम की आयु राम की आयु से, शाम की आयु राम की आयु से कितनी आधी होगी। क्या 35 का आधा 15 होता है, नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी देखेंगे, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। इसमें भी आपकी ये राम की आयु है और ये कह रहे हैं शाम की आयु है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि राम की आयु शाम की आयु का 3 गुना, तो 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना होगा बताइए, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। अब पूछ रहे हैं शाम की आयु राम की आयु से आधी होगी, यानी कि 5 वर्ष के पंचायत, तो 5 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा, ये 5 इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा, ये 10 वर्ष हो जाएगी, और 5 इसमें जुड़ेगा ये कितना हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो शाम की आयु है वो राम की आयु से आधी होगी। जो शाम की आयु है ये राम की आयु का क्या आधा है, हाँ आधा है। पूरे कंडीशन को पूरा सर्टिफाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करें तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए, सेकंडों में इनका इसका आंसर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए हम आपको जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो क्या करिए आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और मन लगा के सीखना है। देखिए आप मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्वेश्चन का। देखिए कर रहे हैं, देखिए समझिए पहले। कह रहे हैं 300, ये कह रहे हैं 300 पृष्ठों की एक किताब, 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक डिजिट अपेक्षित है, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं, डिजिट अपेक्षित पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अंक पूछ रहे हैं, अंक डिजिट अपेक्षित होंगे ये पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, एक 300 पन्नों की क्या है किताब है, कितने 300 पन्नों की क्या है डियर स्टूडेंट, एक किताब है और पूछ रहे हैं पन्नों पर नंबर लगने के लिए कितने अंक डिजिट की उपेक्षा आयु होगी। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए समझना है पहले आपको एक से लेके कहां तक के 9 तक के डिजिट, कितना हो जाएगा 9 से कहां तक के 9, 1 से लेके 9 तक के डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, एक डिजिट होगा, एक पन्ना होगा तो कितने हो जाएंगे 9 एकम 9 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका 10 और 10 से लेके कहां तक के आएगा आपका 90 तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 99 तक आता है आपका, 10 से लेके 99 तक यानी कि 100 तक आएगा। अब ये 90 किस तरह से आया आपको यही समझना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 99 में से क्या करिए 90 को घटा लीजिए, 99 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, तो 90 डिजिट आएगा। ये कितने अंक हो जाएगा, ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पृष्ठ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 180 पृष्ठ हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये 90 आया, कुछ नहीं करना। कितने पन्नों की है, देखिए 300 पृष्ठों की किताब है तो 90 के बाद क्या आता है आपका 100 आता है और 100 से लेके कहां तक के 300 पृष्ठ हो जाएंगे और बराबर क्या होगा। आप क्या करिए 300 में से 90 माइनस करेंगे तो कितने पृष्ठ बचेंगे। देखिए 300 में से क्या करिए आपको 90 को माइनस करना है, एकदम बेसिक से पढ़िए, कुछ नहीं करना आपको, जीरो का जीरो लगेगा। देखिए कुछ नहीं करना आपको, क्या आता है आपका, देखिए की गलती हो गया, देखिए कुछ नहीं करना। 300 में से क्या करिए आप 99 घटाना है क्योंकि 99 तक डिजिट आएंगे। 300 और 99 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर 2 बचेगा। कितने आएंगे आपके एक यानी कि 201 आएगा। कितने पृष्ठ आएंगे, 3 पृष्ठ आएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा और 20 तिहाई कितना होगा 60 होगा। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आप क्या करिए इनको आप जोड़ लीजिए, क्या करना है जोड़ना है आपको और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 9 और 3 कितना हुआ, देखिए 9 और 3 कितना होते हैं बताइए, 12 हासिल 1 लगेगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा यानी कि 792 क्या हो जाएंगे 792 पन्ने हो जाएंगे। देखिए 792 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्लास है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके लिए भी बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा करता है जो बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। पूछ रहे यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो पूछ रहे 3000 रुपए के कुल वेतन में ए को मिलेगा। ये पूछ रहे हैं जो कुल वेतन है कितना रुपए मिलेगा, ए को पूछ रहे हैं ए को कितना रुपए मिलेगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने पूछे कि ए को कितना रुपए वेतन मिलेगा। देखिए कुछ नहीं करना, ए अकेला एक काम को 10 दिन में, तो ए अकेला कितना कर रहे हैं 10 दिन में कर रहा है। अब कह रहे हैं पूरा करता है, कह रहे हैं जो बी
बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब पूछ रहे यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो काम 3000 रुपए के कुल वेतन में ए को कितना मिलेगा, ए को पूछ रहे ए को कितना मिलेगा। देखिए समय में और कार्य में, देखिए समझिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समय और कार्य में क्या होता है, अनुत्क्रमांक का संबंध होता है। किसका, अनुत्क्रमांक का क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। तो देखिए अब इधर ए आएगा और इधर बी। देखिए ए बी का कितना है, ये 15, इसको सिर्फ क्या करना है, पलट देना है, यानी कि अनुक्रमांक का संबंध होता है समय और कार्य में, कुछ नहीं करना है। ये इधर 10 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको कटा लेना है, आपका आंसर आएगा। देखिए अब इसको कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 की यही 15 और 5 गुना के 10, तो 3 ये ए का होगा और ये आपका बी का होगा। तो अनुक्रमांक अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा डियर स्टूडेंट, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब पूछा किसका, ए का पूछा है, किसका, ए का। तो ए और दोनों को जोड़ा कितना होगा, टोटल काम 5 और गुना किसके बराबर होगा, 3000 रुपए के बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही कटा लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 5 से कटाएंगे, 5 छके 30, कितना होगा 600, और इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुना 600 करेंगे तो 36 कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 जीरो लगा लीजिए, तो 18 रुपए। तो एक को जो वेतन मिलेगा वो कितना रुपए मिलेगा, वो मिलेगा आपका 1800 रुपए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो एक को जो वेतन मिलेगा वो 1800 रुपए मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, जो आप सीजीएल का दे लीजिए, एसएससी का दे लीजिए, सीएचएल का दे लीजिए, रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, यूपी पुलिस लेखपाल का, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। आपने ये स्टूडेंट है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पीडीएफ मिल जाए आपको। और टेलीग्राम पे हम इंपॉर्टेंट चीजें देते रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम ओनली के चैनल पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस पे बकवासी चीजें नहीं कराई जाती है। आपको पढ़ा दिया और क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं। हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट लेते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सर्च करके आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, मन लगा के आपको पढ़ाया जा रहा है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10% और 11% लाभ पर एक बैंक के विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो, 11 हो, कितना हो, 11 हो, तो बैंक का लागत मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, बैंक का लागत मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूछा क्या उसने, लागत मूल्य। मान लेते हैं उसका लागत मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना, समझना है पहले यहीं पर क्या है, 10% और 11% का क्या होता है, लाभ होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज बताई, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो लाभ में क्या होता है, प्लस क्या होता है, प्लस एक्स जुड़ता है। क्या होता है, एक्स जुड़ता है। और हानि में क्या होता है, माइनस होता है आपका, यानी कि हानि में होता है 100 माइनस एक्स होते हैं, बराबर क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या मान लेते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 10% और 11% का लाभ
कितने का 100 में हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा, 10 को कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 110%, तो 110% हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं 11% का लाभ, तो कितने रुपए का लाभ होगा, 111% का। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 100 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 111% का क्या होगा, लाभ होगा। अब पूछा क्या उसने, बैंक के विक्रय मूल्य का अंतर, क्या पूछा, बैंक के विक्रय मूल्य का अंतर, इनका अंतर कितना हो रहा है, यानी कि 110 से 111 हुआ, 1% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब जो ये 1% है ये किसके बराबर होगा, ये 11 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है क्या, बैंक का लागत मूल्य, तो बैंक का लागत मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए है। अब एक कुछ नहीं करना आपको, 11 से 1 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11। अब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 11 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1100 आपका रुपए हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1100 किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी से ही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। और देखिए टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके उस पर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाए। और आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, इंस्टाग्राम पे जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में या किसी डाउट में, आपको किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो हमें इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।